तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए राजनीति का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जो कि आपका पेपर परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा पेपर अच्छे से समझ भी लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके परीक्षाओं में इसको अच्छे से लिख कर आ सकें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख लेना और पूरा पेपर समझ भी लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान की कुंजी कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो देखो प्यारे बच्चों, भाग 3 में है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 215 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुखी बनाने का प्रयास किया। देखो प्यारे बच्चों, किसने किया? मैकियावेली ने किया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का आजीवन विरोध किसने किया? नेल्सन मंडेला ने किया। और अब अगला क्वेश्चन, इकाई की नागरिकता का संबंध है। देखो प्यारे बच्चों, भारत से है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। और दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में फेडरेशन की जगह संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वशासन की इकाई स्थानीय शासन को कहते हैं। और प्लेटो के शिष्य थे। तो देखो प्यारे बच्चों, प्लेटो जो थे ना, सुकरात के शिष्य थे। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। तो देखो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाता है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना जहाँ पर कि आप सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 552 होती है, सत्य होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है, असत्य होगा। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य से होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को कहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। शरणार्थी नागरिकता विहीन लोग होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो अच्छे से। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जोड़ी यहाँ से देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से आएगी, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। देखो पहली जोड़ी पूछी संपत्ति का अधिकार, तो देखो इसकी जोड़ी कानूनी अधिकार से हो जाएगा। लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु, तो देखो प्यारे बच्चों 25 वर्ष होगी। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तो देखो प्यारे बच्चों 5 अगस्त 2019 को हुई थी। पंचायती राज का आरंभ, तो देखो प्यारे बच्चों राजस्थान का नागौर जिला। और स्वतंत्रता की अति शासन का विलोम, तो देखो प्यारे बच्चों सिली का कथन है ये। अज्ञानता की आवरण, तो देखो प्यारे बच्चों न्याय का सिद्धांत। और कानूनी अधिकारों का समर्थन, तो देखो प्यारे बच्चों इसको जोड़ के बनाना बेंतम से हो जाएगा। ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना अच्छे से। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कैसे आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है, इसका उत्तर ये होगा। और मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो देखो प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखो प्यारे बच्चों 11 सीटें निर्वाचित होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? समानता का क्या अर्थ है? देखो प्यारे बच्चों, कानून के समक्ष सभी समान है, इसका अर्थ होगा। न्याय के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों 4 प्रकार होते हैं।
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो प्यारे बच्चों रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अधिकार का क्या अर्थ है? देखो प्यारे बच्चों संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, इसका अधिकार का अर्थ होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन यहाँ तक के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा प्यारे बच्चों संविधान सभा का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों संविधान सभा का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा संविधान सभा का अर्थ। ठीक है। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है? देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो पूछा इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये लिखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9-8 पूछा है ये। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दिया गया है, आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 8 की अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, संसद की 2 शक्तियाँ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों संसद की 2 शक्तियाँ यहाँ से देख कर लिख देना। ये संसद की 2 शक्तियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, इसको देख लें आप लोग। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यहाँ से देख कर लिख देना। 4 आदर्शवादी विचारकों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, कानूनी समानता का क्या अर्थ है? देखो प्यारे बच्चों कानूनी समानता का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, न्याय का अर्थ लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों न्याय का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा है, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है लिखिए। देखो प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। आर्थिक न्याय क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 पूछा है, मानव अधिकार का क्या उद्देश्य है लिखिए। देखो प्यारे बच्चों मानव अधिकार का क्या उद्देश्य है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। मतदान के अधिकार को प्यारे बच्चों यहाँ से आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, नागरिकता प्राप्ति के 2 तरीके लिखिए। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा है, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, नौकरशाही का अर्थ लिखते हुए कोई एक परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 16 जो दे रखा है ना प्यारे बच्चों देख सकते हो। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने हेतु संविधान द्वारा कौन से प्रावधान किए गए हैं, कोई 3 लिखिए। देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा है, न्यायिक सक्रियता क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, समानता का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों समानता का अर्थ यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के लिए समानता आवश्यक है 3 बिंदुओं में समझाइए। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन पूछा है, नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 को यहाँ से देखकर जाना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया यहाँ तक का। और 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर जाना। 20वां क्वेश्चन पूछा है, भारतीय चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों भारतीय चुनाव आयोग के 4 कार्य यहाँ से आपको लिख देने हैं, ये मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चों देख सकते हो, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिए मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 21वां स्थानीय स्वशासन का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के लिखिए। देखो प्यारे बच्चों समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता व्यर्थ है, इस कथन के पक्ष में प्यारे बच्चों आपको तर्क देने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23, जिसमें कि पूछा आपसे
आप समाज में सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं, कोई 4 कारण आपको बताने। प्रश्न नंबर 23 में जो कि क्वेश्चन पूछा है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और 23 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।